नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र में भले ही महायुति बीजेपी ने सरकार बना ली हो, लेकिन अभी भी बीजेपी की राह आसान नहीं है। एकनाथ शिंदे हर बार कोई ना कोई बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर रहे हैं। परेशानी कहिए या अपने लिए जो विभाग मांग रहे हैं उसकी बात कर लीजिए। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस, जो खबरें हैं उसके मुताबिक तीनों को ही दिल्ली जाना था और दिल्ली में जाकर के अमित शाह के साथ जो विभागों का और मंत्री पद का जो बंटवारा है उसको लेकर चर्चा करनी थी। लेकिन दिल्ली सिर्फ देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार पहुंचे और उम्मीद थी कि हो सकता है एकनाथ शिंदे इस मीटिंग से दूरी बना के रखें, और हुआ भी वैसा ही। एकनाथ शिंदे इस मीटिंग में नहीं पहुंचे। इसके बावजूद लगातार गृह मंत्रालय को लेकर एकनाथ शिंदे अड़े हुए हैं, पर बीजेपी ने साफ कर दिया है कि ये मंत्रालय उन्हीं के पास रहेगा। इसके अलावा जो ऑप्शन दिए हैं वो अभी हमने आपको पहले बता चुके हैं कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे को कुछ विभागों के ऑप्शन दिए गए हैं कि इन ऑप्शन में से वो चुन लें। अब इन सबके बीच लगातार ये खबर आ रही थी कि क्या अजीत पवार जो है वो बीजेपी के ज्यादा नजदीक चले गए हैं, क्योंकि देखिए बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है महाराष्ट्र में दोस्तों, और लगातार एकनाथ शिंदे वो ये कह रहे थे कि उन्हें दूसरे नंबर की पार्टी यानी महायुति में दूसरे नंबर पर जो पार्टी है उस तरीके से उन्हें अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट जो है उनकी पार्टी को मिले। लेकिन ऐसा लग रहा है कि दूसरे नंबर की पार्टी अजीत पवार को ज्यादा तरजीह दी जा रही है। एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं थर्ड पोजीशन पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अजीत पवार की एनसीपी की तरफ से यह खबरें थी कि उनका कहना है कि जो जितनी सीटें उन्हें दी गई थी उसमें वो बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ जीत करके आए हैं। यानी स्ट्राइक रेट के मामले में उनका जो मुकाबला था एकनाथ शिंदे के साथ में, जो कंपटीशन अगर हम बात करें तो उनकी स्ट्राइक रेट एकनाथ शिंदे की शिवसेना की स्ट्राइक रेट से बेहतर है। इसीलिए अजीत पवार की एनसीपी की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें वित्त मंत्रालय मिले और जो जो डिमांड रखी जा रही है बीजेपी के सामने, और उन्हें वो अपने आप को एकनाथ शिंदे से कहीं ना कहीं बड़ी पार्टी समझ रहे हैं। और ऐसे में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की एनसीपी के नेताओं के बीच में कैसी जो है रिश्तेदारी है, रिलेशन है, वो आपको पता ही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से हमने देखा कि एकनाथ शिंदे के नेता और अजीत पवार के एनसीपी के नेता आग बबूला हुए थे, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी जिस तरीके से कर रहे थे, बीच में जो प्रमुख नेता है उनकी मध्यस्थता करने की नौबत तक आ गई थी। तो ये तमाम चीजों को देखा जाए तो इससे ये बात किसी छुपी नहीं है। एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता, सीनियर नेता और अजीत पवार के एनसीपी के नेताओं के बीच में खटपट वाला माहौल हमेशा बना रहता है। और ऐसे में अगर विभागों का बंटवारा होता है, मंत्री पद का बंटवारा होता है, तो ऐसे में दोनों ही पार्टियां जिनके बीच में बहुत ज्यादा बनती नहीं है, वो जरूर ये चाहेंगे कि हम एक दूसरे से ऊपर रहें। और ऐसे में लगातार ये दिख रहा है कि अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ काफी नजदीक जो है वो देखे जा रहे हैं। चाहे वो शपथ समारोह में अगल बगल बैठना हो, चाहे वो अभी साथ में मीटिंग्स के लिए जाना हो। अभी दिल्ली भी देखिए साथ में पहुंचे हैं, लगातार बैठकें हो रही हैं, जो पिक्चर्स आ रही हैं वो साथ में हर जगह पहुंच रहे हैं। तो ये अपने आप में एक ऐसी तस्वीर है जो आने वाले महाराष्ट्र की सियासत की तस्वीर जो बदलती हुई दिख रही है, उसका एक उदाहरण पेश करती है कि क्या आने वाले समय में एकनाथ शिंदे जो 2022 से के बाद इतनी मजबूती से महाराष्ट्र के सियासत में खड़े थे, सीएम थे, और उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन चुनाव होने के बाद, जीतने के बाद कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे अब लगातार पीछे चलते चले जा रहे हैं। और जानकार ये कह रहे हैं कि क्या एकनाथ शिंदे के साथ धोखा हो गया। लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या एकनाथ शिंदे से मतलब निकलने के बाद उन्हें दरकिनार कर दिया गया है, उन्हें किनारे कर दिया गया है। ये तमाम बातें जो है महाराष्ट्र की सियासत में अभी चल रही हैं। हालांकि शिंदे पूरी कोशिश कर रहे हैं और लड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि सीएम पद नहीं मिला तो कम से कम गृह मंत्रालय मिले, और गृह मंत्रालयों के बाद मंत्री पद जो है वो बढ़ाने की बात कही जा रही है कि कम से कम जो मंत्री पद जो बंटवारा होना उसमें उनको 4-5 सीटें ज्यादा मिले। पर इस पर भी जो है बीजेपी, जो खबर आ रही है कि बीजेपी इस पर मान नहीं रही है कि उन्हें 4-5 पद ज्यादा दिए जाए। तो जो कुछ भी है, बीजेपी अपने हिसाब से महाराष्ट्र में तमाम चीजें बात करने के बाद वो अपने तरीके से ही लागू करेगी, ऐसा अभी तक दिखाई दे रहा है। खैर देखते हैं कि एकनाथ शिंदे जो कह रहे हैं वो कितनी बात मानी जाती है। अभी तक तो कुछ भी बात मानते हुए दिखाई दे नहीं रही है बीजेपी की आला कमान, पर आने वाले वक्त में मालूम चलेगा। हालांकि इसी बीच और एक खबर आई कि जब देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार दिल्ली पहुंचे थे तो शरद पवार से मिलने पहुंचे थे अजीत पवार, जिसके बाद सुगबुगाहट थी, जैसा कि कुछ बीजेपी के नेताओं ने ऑपरेशन लोटस की जो है वो कहीं ना कहीं एक सुगबुगाहट थी कि शायद वो महाराष्ट्र में होने जा रहा है, पर ऐसा कुछ भी जो है अभी तक नहीं होता दिखाई दे रहा है। और शरद पवार से जब अजीत पवार मिलने पहुंचे थे उसके बाद सोशल मीडिया पर तमाम चाहे वो सुप्रिया सुले हो या अजीत पवार हो, जिस तरीके से उन्हें विश किया गया, साथ ही साथ सुप्रिया सुले ने ये भी लिखा कि आने वाले जो बीएमसी चुनाव है अगले साल जो होंगे उसको लेकर के शरद पवार ने कमर कस ली है और शरद पवार की एनसीपी पूरी तरीके से तैयार है, यानी हार नहीं मानने वाले, दोबारा लड़ाई
लड़ी जाएगी। तो इससे साफ है कि शरद पवार की एनसीपी फिर से एक बार तैयारी कर रही है आने वाले बीएमसी चुनाव को लेकर के कि किस तरीके से चुनाव लड़ा जाए। आपको बता दें कि उधर एकनाथ शिंदे ने भी ये बात कही है कि बीएमसी चुनाव जो है वो महायुति सरकार के साथ मिलकर ही, उनके साथ में ही बीएमसी चुनाव जो है एकनाथ शिंदे लड़ेंगे, क्योंकि लगातार खबरें आ रही थी कि क्या एकनाथ शिंदे कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। जिस तरीके से उनको किनारे किया गया, क्या एकनाथ शिंदे बीएमसी चुनाव अकेले लड़ सकते हैं? तो इन सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने मीडिया में कहा कि एकनाथ शिंदे जो है, जो उनकी शिवसेना है, वो महायुति के साथ ही फिलहाल बीएमसी चुनाव जो है वो लड़ेगी। ये अभी कल की कुछ देर पहले की बात है जहां पर एकनाथ शिंदे ये कहते नजर आए हैं। तो अब जहां एक तरफ विभागों को लेकर, मंत्री पद को लेकर के खींचतान अभी भी चालू है, हालांकि लिस्ट लेके देवेंद्र फडणवीस गए हैं और बताया जा रहा है कि पहले से ही फाइनल है लिस्ट, सिर्फ वहां जाकर के मीटिंग करके चर्चा करके फाइनल करनी है। और ऐसे में ये भी सुनने में आ रहा है कि जो 5 मंत्री थे ऑलरेडी कैबिनेट में, एकनाथ शिंदे की सरकार जब थी वो सीएम थे, अब उन 5 मंत्री जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना के हैं, उनको वापस अपने कैबिनेट में जगह देने के मूड में देवेंद्र फडणवीस नजर नहीं आ रहे। तो ये भी एक बड़ा धक्कादायक निर्णय होगा अगर ये 5 मंत्री को अपने सरकार में शामिल देवेंद्र फडणवीस नहीं करते हैं, तो एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना को और एक धक्का लगेगा। एक पहला तो सीएम पद उनका गया, दूसरा गृह मंत्रालय भी उन्हें नहीं मिल रहा जैसी खबरें आ रही हैं। फिर उसके बाद मंत्री पद ज्यादा मांगे गए थे, उस पर भी बात नहीं बन रही है जैसी खबरें आ रही हैं। उसके बाद 5 जो पहले कैबिनेट में मंत्री थे एकनाथ शिंदे जब सीएम थे, अब उनमें भी कई मंत्रियों को जो है देवेंद्र फडणवीस अपनी सरकार में शामिल नहीं करना चाह रहे, ये भी खबर आ रही है। तो एक के बाद एक के बाद एक एकनाथ शिंदे को झटके जो है वो बीजेपी की तरफ से लग रहे हैं। तो देखना होगा कि कब तक एकनाथ शिंदे जो है इन तमाम चीजों को लेकर के संभाल के चलते हैं, या एक बीजेपी की तरफ से कुछ और एकनाथ शिंदे के लिए कुछ ऐसा किया जाएगा कि उनको नाराजगी ना रहे उनके अंदर। तो अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा जब दिल्ली के आला कमान से फैसला आएगा। और बताया जा रहा है कि 14 या 15 दिसंबर के आसपास जो है वो मंत्री पद या विभागों को लेकर के अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। हालांकि ये अभी तक खाली बातें हैं, अभी देखना होगा कि आने वाले समय में कितना कुछ इस पर अमल हो पाता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।